3 महीने में 10,000 रुपए खर्च करके भी रीग्रोथ हो सकता है। अब पुणे के ट्रिगर हो गया, जो स्किन है वो निकलती थी सिल्वर कलर की, तो रेड कलर का इंजेक्शन मेरे को यहाँ पे ठोकते थे। हाँ। यहाँ पे नस फट गया था और कुछ कोई टकले पे सल्फर लगा देता। ये बंदा डायरेक्ट ही चैलेंज कर रहा है ट्राई को, मैं देखता हूँ वो वीडियो। ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर पे भरोसा करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने $1 बिलियन लोगों से लूटे हैं। आप 18 महीने तक परेशान हुए, 2 लाख रुपए खर्च किया, लोस्कोटोन आएगा, बाकी कोई दवाई यूज नहीं करना पड़ेगा। 3 महीने में कितना % ग्रोथ है? 70%। आगे भी मुझको रिजल्ट मिलते रहे, इसकी क्या गारंटी है? इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया कि अगर डॉक्टर ने आपके हेयर की बीमारी को नहीं पकड़ा है तो चाहे 2 साल लगा लो, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कितना भी खर्च कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपकी बीमारी पकड़ ली है तो सिर्फ 3 महीने में 10,000 रुपए खर्च करके भी रीग्रोथ हो सकता है। एक कहानी है जिसमें एक इंसान 2 साल में 2 लाख रुपए खर्च कर चुका है, रिजल्ट नहीं आया, वर्सेस 3 महीने में 10,000 रुपए खर्च करके रिजल्ट रीग्रोथ की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ईमेल से जो हमें मिलता है, और एक रोहित नाम के नागपुर के इंसान अपने हेयर जर्नी हमारे साथ, आप लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी टीम उन्हें कॉल करती है और रोहित पहली बार आज मुंबई में आए हैं। सो रोहित, वेलकम टू मुंबई, वेलकम टू वाइडॉन। आप अपने बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझको मुंबई में बुलाया। मेरा नाम रोहित गजबी है, मैं नागपुर से हूँ और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सो हेयर लॉस की कहानी कहाँ से शुरू हुई आपकी? सर 2021 से मुझको प्रॉब्लम था सुबोसेरेसिस का। मुझको नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं। क्राउन एरिया में मुझको जो स्किन है वो निकलती थी सिल्वर कलर की। ओके। यहाँ पे क्राउन एरिया में, और वहाँ पे थोड़ा ब्लीडिंग भी होता था। ओके। तो एक नॉर्मल वॉश से वो निकल जाता था, तो मैंने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं। ठीक है। तो ये सिलसिला 2021 से लेके 2022 तक चला। फिर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया? नहीं सर, मैं एक नॉर्मल डैंड्रफ समझा, और मुझको ऐसा लगा कि फुंसियाँ भी होती थी ना छोटी मोटी हीट के कारण। ओके। मेरे बाल पहले से ही बड़े थे। तो मैं ये बड़े बाल रखने के, जैसे आपने अभी रखा हुआ, ये बड़े बाल कब से रख रहे हो आप? 2017 से ही। तो आपको बालों का शौक है? हाँ, बड़े बाल रखने। तो जब जिसको बालों का शौक होता है ना, वो कुछ और भी करते रहते हैं, लाइक स्ट्रेटनिंग, ये वो। तो ये सब भी करवाया आपने? जैसे मेरे नेचुरल बाल थे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे जाड़े बाल है, तो मैंने स्ट्रेटनिंग कराया था। कुछ 2,500-3 हजार रुपए देके। तो मेरे बाल एक ही बार। ओके। क्योंकि मेरे बाल हो गए थे पतले, वो स्ट्रेटनिंग करने से इससे, और स्ट्रेट हो गए थे। फिर उसके बाद बड़े, तो फिर नेचुरल बाल आने लग गए, जो वेव्स, और जो स्ट्रेटनिंग फिर वो हुए, खत्म हो गया स्ट्रेटनिंग। हाँ, फिर वो अलग दिखता था यहाँ पे स्ट्रेटनिंग बाल, फिर नेचुरल, फिर मैंने काटा। मैंने यहाँ तक बाल बढ़ाए, यहाँ तक। अच्छा, इतने बड़े बड़े बाल बने। ओके। ऐसे मैंने 3 बार काटा। ओके। तो आप बड़े बाल रखने का शौक है, और 2021 में ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया, जिसमें से कि यहाँ पे स्काल्प निकलने लग गया, खून आने लग गया। तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं। ओके। तो ठीक कैसे करते थे उसको? नॉर्मली शैम्पू ऐसा लेता था, तब मेरे को पता भी नहीं था इसमें ज्यादा सल्फर रहता, ये रहता। नॉर्मल जो क्लिनिक प्लस रहता, हेड एंड शोल्डर रहता, जो नॉर्मल जो पूरा इंडिया का 90% यूज करता है, वही मैं यूज करता था। ओके। और बाल भी ऐसे एकदम ड्राई, ऐसे एकदम इचीनेस होता था वो यूज करने के टाइम पे, पर वो चले जाता था मेरे से। 1 साल तक आपको वो इशू रहा, राइट? फिर उसके बाद फिर मैं 1 साल पुणे में गया, तो वहाँ पे मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, खाना पीना चेंज हो गया। जहाँ पे मैं घर पे दाल चावल रोटी, 2 प्रकार की सब्जी, दही, ये सब खाता था मैं। वहाँ पे हरी सब्जियां नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं था। ओके। ठीक है। सडनली जेनेटिक ट्रिगर हो गया, जैसे मुझको प्रीवियस डॉक्टर ने बताया, मुझको नहीं पता था। हेयर लॉस 100-150 ऐसे होने लग गए थे। ठीक है। सो एक मिनट पहले वापस जाते हैं। आप पुणे गए, पुणे जाने के बाद आपका ये सब सारा इशू चेंजेस हुआ, खाना पीना चेंज हुआ, हवा पानी चेंज हुआ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सोराइसिस बढ़ गया पूरा, जो यहाँ पे था ना, वो पूरा यहाँ पे पूरे स्काल्प में बढ़ गया था पूरा। ओके, पूरे स्काल्प में आ गया। यहाँ पे स्किन में भी आ गया था। तो ये ठंडी में आता था। आपको एक चीज समझ में आया, आप कह रहे हो सोराइसिस आपके स्काल्प पे भी था, आपके फेस पे भी था, राइट? और साथ में आप कह रहे हो कौन से कलर का निकलता था जब निकालते थे स्किन? तो शाइनी सिल्वर कलर का निकलता। तो सिल्वर कलर का स्काल्प से निकलना, राइट, स्केलिंग होना, साथ में बियर्ड पे भी होना, ये पता है किस तरह का बीमारी आपको पता चला? हाँ, वाइडॉन के पहले? हाँ, वाइडॉन के पहले तो नहीं पता चला मेरे को, अभी पता चला सुबह सोराइसिस। हाँ, तो ये ना
सिबोसोराइसिस एक अलग कंडीशन है जिसमें दोनों के लक्षण होते हैं, सिबोरिक डर्मेटाइटिस का भी होता है और सोराइसिस का भी होता है। जैसे सोराइसिस में सिल्वर कलर का स्केल निकलता है, तो आपका सिल्वर कलर का स्केल था, राइट। लेकिन सिबोरिक डर्मेटाइटिस में चेहरे पे भी डैंड्रफ होता है, तो वो सिबोरिक का लक्षण हो गया, तो इसलिए इसको मिला के कहते हैं सिबोसोराइसिस। तो आपको ये था और इसके कारण ब्लीडिंग होता था आपको और सब कुछ होता था, और क्या क्या होता था? फिर वो ब्लीडिंग होता तो ऑब्वियस है, ब्लड है तो स्मेल आएगा ही। तो सिल्वर कलर का स्केल निकलता था, ब्लीडिंग होता था और साथ में स्मेल आता था। स्मेल आता था। और ये लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, स्किन रेड पूरी रेड, यहाँ से रेड, यहाँ से रेड। ठीक है। तो आपने पुणे में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया? किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? उधर का पानी भी खराब था, उस पानी से ही मुझको बहुत प्रॉब्लम हुआ। आप किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी डॉक्टर के तरफ नहीं गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? पूरा गुच्छा, इतना गुच्छा निकलता था बाल का हफ्ते में। कहाँ पे? जो मैं रूम में रहता था। अच्छा, जब कहाँ की बात है ये? पुणे की। अच्छा, जब आप पुणे में गए तो आपका हेयर लॉस ऐसा मैं करता था तो बालों का गुच्छा आ जाता था पूरा, और यहाँ से ही ज्यादा बाल निकलते थे। तो मतलब यहाँ से सिबोसोराइसिस पहले से था, पुणे में जाने के बाद सिबोसोराइसिस बढ़ा और साथ में हेयर लॉस बढ़ गया। उसके जगह नए बाल आए भी नहीं। अच्छा, गंजापन आने लग गया। हाँ, स्कैल्प दिखने लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गंजापन था, और यहाँ से लेके यहाँ तक पतले बाल थे। ठीक है। और सिबोसोराइसिस भी आपके पूरे स्काल्प? हाँ, पूरा यहाँ से पूरा रेड ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ से पूरा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं होम टाउन आया। फिर एक नॉर्मल डॉक्टर थे, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं थे, उनकी तरफ सिर्फ सजेशन लेने गया। नहीं, लेकिन अब पुणे में आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया किसी डॉक्टर के पास जाके? ध्यान रखने वाला कौन था यहाँ पे? कोई नहीं, मैं अकेला था, तो उससे अच्छा मैं इधर ही। मेरे को खांसी का भी प्रॉब्लम था वहाँ पे। ओके। हाँ, पुणे में मैं बहुत दवाइयाँ लिया, खांसी बैठ ही नहीं रही थी। गले से खून निकलना भी चालू हो गया था, क्योंकि जो उनके हेवी ड्रग्स थे वो यहाँ पे नस फट गया था, और ये मेरे थ्रोट को इंजर्ड करना चालू कर दिया था। फिर आप नागपुर गए और आपने बताया कि किसी डॉक्टर के पास गया। हाँ, क्या था वो? तो डॉक्टर के तरफ मैं गया, अच्छे डॉक्टर थे वो। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब उनके डॉक्टर के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना कि आप मुझको अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट बताइए। अच्छा। तो उन्होंने देखे, ये बोले ये तो मैं ही ठीक कर सकता हूँ। ओके। बोले आपको हफ्ते में इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। कुछ रेड कलर का इंजेक्शन मेरे को यहाँ पे ठोकते थे। हाँ। और मैंने वो 4-5 महीने लिया। कितना पैसा चार्ज करते थे वो? 100 रुपए। अच्छा, तो आप हर हफ्ते जाके उनसे 100 रुपए का इंजेक्शन लिया। उन्होंने आपको अश्योर्ड किया, उन्होंने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम नहीं बताया आपको, लेकिन ये बोला कि मैं ही ठीक कर दूंगा, आप आओ इंजेक्शन लो। तो आप कितने 4 महीना इंजेक्शन लिया आपने? क्या फर्क पड़ा उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ा। हेयर लॉस तो मेरा कंट्रोल हो गया था, मम्मी के हाथ का खाना मिला, घर का खाना मिला। ओके। जैसे आप नागपुर वापस गए, हेयर लॉस कंट्रोल हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेरा अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। हाँ। और हेयर लॉस कंट्रोल हो गया था। मेन प्रॉब्लम ये था कि जो बार मिले चले गए, वो वापस नहीं आ रहे। गैप आ गया। हाँ, जो गैप आ गया हुआ था, स्काल्प दिखता था, जैसे दूर से देखने पे यहाँ पे स्काल्प दिखता था। हाँ, तो वो वापस नहीं आ रहा था। वो 4 महीने में कुछ नहीं हुआ। मुझको थोड़ा सा ऐसा बेइज्जती जैसा फील होता था कि लोग पहले मेरे बालों को देख के रहे, कितने घने बाल है, वो फिर क्वेश्चन करने लगे, इतने लंबे बाल, इतने अच्छे बाल। ऐसा लगता था कि भाई डीट वीट तो नहीं लग गई, मेरे को नजर तो नहीं लग गई। ओके। वो लोग बोलते देख, बोले लंबे बाल रखने का नतीजा ऐसा होता। ये आ गया, इंडियन सोसाइटी थोड़ी अजीब सी है, मतलब कुछ भी हुआ तो ब्लेम किसी और चीज पे करो, नजर लग गई तेरे को, ये वो। अच्छा, किसी को इससे मतलब नहीं था कि बंदे को सिबोसोराइसिस है, इतना दुख है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, देख बड़े बाल रखने के कारण तेरे को नजर लग गया, इसके कारण दोबारा हो गया। इंडिया एक अलग कंट्री है, पता है आपको। यहाँ पे ना चीजों को साइंस के थ्रू नहीं, मतलब दूसरे तरीके से भी देखा जाता है। वही हुआ आपके केस में। फिर क्या हुआ? 4 महीना आप थक गए, उनके पास डॉक्टर के पास भी थक गए। मैं देखा यार मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर मैं सर्च किया आजू बाजू नेबर जो है उनसे पूछताछ किया। मेरी जो भाभी है उन्होंने बताया कि इनका भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, तो सॉल्व हुआ, वहाँ पे जाके देखो। तो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पे वो डॉक्टर रहते थे, उनके तरफ मैं गया। ट्रीटमेंट लिया। वो क्या डॉक्टर क्या, वही ऑर्डिनरी डॉक्टर थे या फिर? नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, वो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के तरफ गया। ओके। डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, उनके तरफ गया, उनको दिखाया ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को मिनॉक्सिडिल दिए और डीएसटी ब्लॉकर दिए। उन्होंने बोले ये फंगस है, बोले तुम्हारा, ये लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। वो दिए। तो अभी अगर जो मुझे समझ में आ रहा है, जो लोगों को भी समझाना जरूरी है, कि जब आप उनके पास गए तो उन्होंने आपको मिनॉक्सिडिल दिया, एक लोशन दिया और डीएसटी ब्लॉकर, ये आपने लेना शुरू किया। तो आपका जो सबसे पहला और बड़ा इशू था वो था स्काल्प में जो सिबोसोराइसिस था, वो कितना कंट्रोल हुआ उससे? वो कैसा है कि मैं सॉल्यूशन यूज करता था तो चले जाते थे। मैं हफ्ते में 3 बार यूज करता था उसको,
फिर जैसे वो खत्म हुआ वापस से आ जाता था वो। ओके। मैंने डॉक्टर को बताया सर ये कैसा है, ये वापस से आ रहा है, मेरे को कुछ परमानेंट इलाज बताओ। तो उन्होंने वो सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन था, कंपनी चेंज करके दे दिया। ओके। उसे क्या फर्क पड़ता था जब अप्लाई, कैसे अप्लाई करना था उसको? उसको बिफोर बात 1 घंटा पहले लगा के छोड़ देते हाँ। थे। उससे क्या होता था? उससे हीट जैसा महसूस होता था, फ्लेमेबल टाइप ऐसा कुछ। तो उससे आपका खून आना बंद हुआ, जो स्मेल आता था वो बंद हाँ हुआ? वो बंद हो गया था, वो बंद हुआ था। ठीक पर जैसे वो सॉल्यूशन खत्म हुआ, अपन 2 दिन के बाद लाते ना, वो वापस से आ जाता था। जो मेरा 2 दिन में वापस दोबारा आ जाता? हाँ वापस पूरा स्काल्प निकलना, फिर से खून निकलना चालू होता था। ठीक है, उसी के ऊपर आप मिनॉक्सिल लगाते थे? हाँ, वो उसके टैबलेट ऊपर खाते थे? हाँ। ठीक है। तो ये सिलसिला कब तक चला? ये 1 साल तक चला। फिर 1 साल तक आपने उनसे ट्रीटमेंट लिया? तो उन्होंने ट्रीटमेंट चेंज भी किया होगा बीच बीच में? उन्होंने मेरे को ये बोला था ये जो सॉल्यूशन है वो मैं 1 घंटा पहले लगाता था, उन्होंने बोला भी रात को लगा के सो जा बोलते। तो ठीक है, रात को लगा के मैंने वो किया, सब किया, तब भी वो सॉल्व नहीं हुआ। जैसे मैं वो दवाई लगाना बंद कर देता था, फिर से वापस आ जाता था। ओके। और रिजल्ट का क्या हुआ, रीग्रोथ का क्या हुआ? रीग्रोथ तो कुछ भी नहीं हुआ, स्काल्प की कंडीशन वैसी हुई। 1 साल हो गया, डॉक्टर ने मेरे को बिठाया और बोले कि आपका जेनेटिक है। तो उस 1 साल में उन्होंने मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टाइड का टैबलेट दिया? हाँ। या कुछ और भी दिया? और बीच में मिनॉक्सिडिल की गोलियां भी दी ठीक मुझको। तो ये सारा मिनॉक्सिडिल का टैबलेट, फिनेस्टाइड टैबलेट, मिनॉक्सिडिल लगाने वाला, ये सब करने के बावजूद कोई रीग्रोथ नहीं आया 1 साल तक? मुझको ये पता ही नहीं था वो फिनेस्ट्राइड है करके। मैं तो नॉर्मल सर्दी बुखार जैसी गोली है ऐसे ही लेता वैसा था। खा रहे थे आप? हाँ। उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, जब आप उनसे मिलने जाते थे तो कितनी देर में आपको ट्रीटमेंट देके बाहर भगा देते थे? मोस्टली 3 to 5 मिनट्स। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं? नहीं, उससे ज्यादा वो नहीं। क्या देखते थे, कैसे चेक करते थे वो? उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा था, जो भी उनका होगा, लेजर वेजर, वो एक बार चेक करते थे, पूल टेस्ट करते थे, सब करते थे, बस इतना ही। जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो दवाई चेंज करते हैं डॉक्टर इन जो लिए, राइट ना? परसेंटेज 5% से 10% कर दिया, फिनास्ट्राइड दे रहे हैं तो उसको ड्यूटास्ट्राइड दे दिया, मिनॉक्सिडिल टैबलेट ऐड कर दिया, ये सारा कुछ किया उन्होंने? सब किया, राइट। उन्होंने ड्यूटास्ट्राइड भी दिया आपको? वो तो मुझको आप यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उन्होंने ये मुझको तो नहीं पता, उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने आपको फाइल बताई, फिर आपने जब उसको स्टडी किया तब तो अभी आपको पता चला कि आपने ड्यूटास्ट्राइड बोला ये तो मेरे को पता ही नहीं, ये मैं खाता था करके। ठीक है, 1 साल तक ये सब करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आया, फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया? उन्होंने बोला आपका जेनेटिक है। मैं बोला ऐसे कैसे जेनेटिक है, मेरे दादाजी तो नहीं थे, सिर्फ मेरे पापा है। हाँ। और उसके बाद मेरे बाल अच्छे थे, ये क्या है, ये देखो मेरी फोटो, जेनेटिक रहता था, मैं टपका टकला हो गया रहता, दिख रहा है। बोले यहाँ पे ट्रिगर हुआ, बोले वो एक इवेंट दिखता है ट्रिगर होने को, आप पुणे के ट्रिगर हो गया। अच्छा, आपको जेनेटिक आ गया। लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं मेरा जेनेटिक? मानने को ही रेडी नहीं था। चलो आपके थ्रू मैं लोगों को बता देता हूँ, आप इधर आओ, मैं बताता हूँ। ये अगर आपका भी, किसी का भी ये इस तरह से अंदर घुस रहा है, हेयर लाइन अंदर घुस रहा है, या क्राउन एरिया में पहले थिनिंग होना स्टार्ट हो गया है, तो ये जेनेटिक ही है, शुद्ध जेनेटिक है। तो अब आपको पता चला कि हाँ मेरा जेनेटिक है, और लेकिन अब आपको लगता है कि जेनेटिक को रोका जा सकता है, और या फिर उसको ये कह सकते हैं, या अभी भी आप सोचते हो कि नहीं जेनेटिक है तो मैं गंजा हो ही जाऊंगा? नहीं, जैसे मैंने आपके तरफ से 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया, मेरे को हेयर ग्रोथ दिखा, तो फिर मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। ओके, तो ये भरोसा हो गया। अब उस डॉक्टर साहब ने आपको बिठा के बोला, जेनेटिक की बात करी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं बोला सर आपने तो बोले थे कि मिनॉक्सिडिल लगाने से आ जाएंगे बाल। मैंने 1 साल तक उसको मस्त का मिनॉक्सिडिल के साथ सब कुछ लगाया, सब घिसा उसको अच्छे से। हाँ। इतने पैसे बर्बाद हो गए मेरे, कम से कम 80,000 रुपए बर्बाद हो गए 1 साल में। ओके सर आपको, फिर उन्होंने बोले PRP करना था। ओके, मतलब सर पहले क्यों नहीं बताया, 80,000 क्यों घुसा रहता, बोला मैं। हाँ। नहीं, मुझको लगा ये सब इससे हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करने से मेरे तो पैसे चले गए ना 80-90 हजार रुपए। मैं बोला चलो ठीक है PRP। बोले आप मेरे पर्सनल क्लिनिक आइए। मैं उनके क्लिनिक गया। ओके, क्लिनिक जाने के बाद उन्होंने बोले मेरे को, बोले PRP करो। मैं बोला सर इससे कोई स्ट्रांग है? हाँ। GFC। बोला GFC दो। ठीक है, नहीं आपको PRP की रिक्वायरमेंट है, GFC बहुत हाई लेवल। मतलब मेरे को जल्दी चाहिए, मैं इसके ऊपर और टाइम नहीं है, बोला मेरे पास। तो GFC करवाए। ठीक है, DHT ब्लॉकर का पत्ता दिया उन्होंने मेरे को, डॉक्टर रेड्डी का। ओके, वो हाँ, मिनॉक्सिडिल की टैबलेट, ठीक है, शैम्पू, हाँ, ये सब। मतलब उन्होंने सब कुछ दे दिया जो सबसे स्ट्रांग हो सकता था, सब हाँ, दे दिया सब अपने क्लिनिक में बुला के। जेनेटिक होने के बाद भी मिनॉक्सिडिल दिए। हाँ, ठीक है, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। बोलते वो ये अच्छे लेवल का है, बोले कंपनी ब्रांड चेंज करते थे। हाँ ये अच्छा, वो उधर वो लोकल है बोलते। मतलब सर 1,000-1,500 का था वो। तो आपने पहले क्यों नहीं बोले, आपको मेरे को पहले ही अपने पर्सनल क्लिनिक में बुलाना था।
ठीक ये है। अच्छा ब्रांड है, मतलब चलो ठीक है ले लेते। तो आपने दोबारा वो सब सारा ट्रीटमेंट वहाँ पे दोबारा 6,000 की start किया? दवाई होती थी, यहाँ पे 7-8 हज़ार की दवाई होती थी। नहीं, but मिनोक्सिडिल। इतना सब कुछ करने के बाद रिजल्ट आ रहा था क्या? जो खाली हुआ था वो नहीं भर- नहीं नहीं नहीं, मैं बोला सर ये तो लो हाँ जो स्काल्प है, हाँ, वो आएंगे, बोले धीरे धीरे, यही बोल रहे थे आएंगे आएंगे। बोले फिर मतलब मिनोक्सिडिल लेकिन- लगा के क्या मतलब, बोले लगभग बाकी नहीं जाना चाहिए, बोले हाँ, इसलिए तुम मिनोक्सिडिल लगाओ, बोले ओके ओके ओके। नहीं तो वो टकलापन तो हो जाएगा। उन्होंने बोल दिया कि रीग्रोथ नहीं होगा, जीएफसी कर लिया, सब कुछ दे दिया, तो उन्होंने बोल दिया कि रीग्रोथ नहीं होगा, जितना है उतना बचा के उन्होंने बोले रखेंगे। आएगा आएगा। अच्छा, हाँ, ओके। और मैं वो जो डीएसटी ब्लॉकर जो खाता था, वो खाने के टाइम पे ही मेरे को वॉशरूम आना लगता था। तो ये भी किया आपने 8 महीने? मैं 8 महीने तक, वो मेरा 1 साल तक पेट ही खराब रहा। तो टोटल आपने लगभग 18 महीने तक की सारी दवाइयां खाई, जीएफसी करवाए, कितने पैसे खर्च किए टोटल? 170 प्लस, 170 के 1,70,000 से 2 के बीच में। इतना रुपए आपने खर्च हाँ। किया। रिजल्ट सिर्फ आपका जो सिबोसोराइसिस था वो थोड़ा कंट्रोल में था? नहीं वो भी कंट्रोल, वो तो वॉश, वो तो मैं भी कर सकता था ना। अच्छा, वॉश करके वो सॉल्व होता था। ओके। कितना पैसा क्यों लगाया रहता था। अच्छा, उन्होंने उस बीमारी का नाम क्या लिखा था? आपका जो मैं पेपर देख रहा बताया था नहीं। तो उसमें सिबोरी डर्मेट एसडी लिखा हुआ है, सिबोरी डर्मेटाइटिस लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने सिबोसोराइसिस नहीं बताया था, सिबोरी डर्मेटाइटिस करके आपको ट्रीटमेंट दे ये रहे तो थे। मेरे को बताया नहीं उसने। हाँ, तो ये मिस डायग्नोसिस था एक्चुअली। ठीक है, फिर उसके बाद अब थक गया इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, कभी कभी गुस्सा तो आता है ना कि कुछ बोले डॉक्टर को, कि तो आपने कभी कुछ बोला नहीं उनको? मैं उनको बोला भाई मैं दवाई के बारे में कुछ बताते नहीं थे, मैं खुद यूट्यूब पे डालता था भाई ये दवाई क्या है क्या है। फिर डीएसटी ब्लॉकर के बारे में मेरे को पता चला। ओके, मैं भाई डीएसटी ब्लॉकर क्या है, इससे सेक्सुअल साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? मैं गया भाई, बोला ये क्या है, शादी वादी करना है मेरे को ये सब। हाँ। तो बोले नहीं होगा नहीं होगा, बोले वो टेंशन मत लो, बोले समझे। ड्यूटास्टैट डेली देते थे? वो तो नहीं पता था मेरे को ड्यूटास्टेरॉइड क्या है क्या नहीं। तो ये सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर आप उनके पास जाना बंद कर दिया? मैं फिर छोड़ दिया। फिर सोराइसिस वापस आ गया। तब मैं 3 महीना रिसर्च किया ओके, कि ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन जाने को पहले अपन थोड़ा झिझकते, हेजिटेशन। तो मतलब आपको डॉक्टर से जो क्लिनिक में जाते हो उन पे भरोसा खत्म हो गया था। अब आप ऑनलाइन की तरफ देखना आपने शुरू किया? ठीक है। फिर ऑनलाइन में गया, और ऑनलाइन पहले भी मेरा ऑप्शन था, पर ऑनलाइन लेने को अपन हेजिटेट होता कि भाई कुछ फ्रॉड ना हो जाए। हाँ। बहुत फ्रॉड होता है ना, जैसे ये यूट्यूबर लोग कुछ भी बेच देते, रोजमेरी शॉट, कुछ कोई टकले पे सल्फर लगा देता। तो एक बात बताओ, ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर पे भरोसा करना चाहिए? ये डॉक्टर थोड़ी है, ये लोग ऐसा दिखाते रिजल्ट, जैसे अब आज मैंने बीज डाल दिया, कल ही नारियल का पेड़ खड़ा हो गया और पत्ते से पानी देना चालू कर दिया। 10 दिन में सब हो जाए। वही इतने घने बाल एकदम ऐसा बताते, देखो इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स, 4 वीक्स। उन्होंने भले ही डॉक्टर से ये किए होंगे ट्रीटमेंट किया होगा। और बताएंगे मैंने किया। हाँ। पॉसिबल ही नहीं है, वो डॉक्टर थोड़ी है वो लोग। एफडीए अप्रूव ना मेडिसिन है ना कुछ है, पता नहीं लोगों की तरफ से अच्छा, ले कैसे रहे। एक बात बताओ, आजकल एक वो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्वेश्चन पेपर लिख कर, राइट? देखा जाए तो 2 तरह के डॉक्टर, एक डॉक्टर जो ईमानदारी से पढ़ के गया, राइट, एक डॉक्टर जो पेपर लिख करके पढ़ के गया, राइट। दोनों में से ऑब्वियस सी बात है कि वो कहेंगे यार पेपर लिख वाला तो गलती से घुसा है, तो उतना अच्छा डॉक्टर क्यों है, उसके लिए आज इतना मारा मारी हो रहा है इंडिया में। लेकिन एक बात बताओ, लोग तो आजकल उससे भी नीचे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो कि कभी डॉक्टर तो छोड़ो, मेडिकल कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है, यूट्यूबर इंस्टाग्राम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं? वो तो है। वो उसको आप क्या कहोगे? वो लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या है वो? एक तो पेपर लीक की बात की, वो पेपर लीक वाले डॉक्टर से मैं फेस कर चुका हूँ, उसने मेरे को इंजेक्शन नहीं दिया। आपको लग रहा है कि वो जो जिन्होंने लाल इंजेक्शन दिया आपको, हाँ मेरे को तो वही लग रहा है, पेपर लिख वाले थे। वो तो सही बात है। और यूट्यूबर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके पास एफडीए अप्रूव्ड दवाइयाँ नहीं रहती है। कुछ बाबा लोग तो बिना एफडीए अप्रूव्ड दवाइयाँ बेचते हैं, उनके तरफ से लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ऑनलाइन पे घुस गए, आपने ये सब रिसर्च करना शुरू कर दिया, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, पहले से आप जले हुए थे डॉक्टर से, राइट? तो फिर क्या था, कैसा चल रहा था, क्या था सर्च और क्या निकला? सबसे पहले ओजीवा का बहुत आता था इंस्टाग्राम पे, ये लो प्लांट बेस, ये बेस, मैं उनके सब मेल थ्रू गया, लिंक्डइन से अप्रोच किया, मेल से अप्रोच किया, कस्टमर सर्विस से अप्रोच किया। फिर बोले अब लो ये लो, कस्टमर सर्विस ने मेरे को बार बार कॉल करना चालू कर दिया, और उन लोगों ने इतना दिमाग खराब कर दिया था। बोला कोई जन अपना प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचने को कोशिश कर रहा, जैसे क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं, हाँ। भाई स्कैम है, फिर हाँ, ओके, भाई गलत है। हाँ। और फिर मैंने देखा एक फाउंडर है, वो रात को यही सोचता है कि सुबह उठ के मैं क्या झूठ बोलूं, लोगों को क्या शंडी लगाऊं, राइट? 4 महीने में 23,500 बाल पैदा हो जाएगा, ये विटामिन सबसे बढ़िया विटामिन है, वो मतलब उससे बड़ा झूठा आज की डेट में ऑनलाइन पे बेचने वाला कोई है ही नहीं।
उसके बाद फिर क्या हुआ, कहाँ गया? तो फिर मैं भी उसी चक्कर में गया था, अरे 23,000 बाल ऐसा, वो स्कैनर से देखो ये वो, ना यार सही है कि नहीं है, मेरे को डाउट आया थोड़ा सा। मतलब भाई मैं समझा इतना, मैंने भी दवाई खाया, इतना पगला तो हूँ नहीं कि बिना रिसर्च करके खाऊंगा, भले डॉक्टर ने नहीं बताया, पर मेरे को एक बताया कि हेयर ग्रोथ जो एक जर्नी है। तो फिर आपने ढूंढना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये हो गया, उसके बाद आप कहाँ गए? देखे मैन मैटर्स का देखा, फिर कौन सा था, ट्राया था। फिर मैं बोला चलो, ट्राया ने बोला कि कस्टमाइज देता है। फिर मैंने वो रिसर्च करने लग गया। उसमें भी फिर वो उनके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे, जो भी होंगे, सुनील ग्रोवर ये जो है, मैं बोला चलो ट्राई के बारे में रिसर्च करते हैं। ट्राई का जैसा मैं यूट्यूब में डाला तो फिर आपका वीडियो आया, ट्राई वर्सेस वाइडॉन। ओके, बोला भाई ये बंदा डायरेक्ट ही चैलेंज कर रहा है ट्राई को, मैं देखता हूँ वो वीडियो। मतलब डायरेक्ट ही चैलेंज कर रहे हैं, मतलब चलो इनके कुछ वीडियो देखते हैं। मैं गया, वीडियो देखा, फिर उसमें मेरे को 4, 5, 10, 15 वीडियो देखा मैंने। उसमें से मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई ये बंदा अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, पहले ये होम रेमेडीज बता रहा है, गुआवा लीव्स लगाओ, आप DHT पाउडर बनाओ। उसके पीछे भी साइंस है, जो स्टडी हुआ है, जैसे गुआवा लीफ एक स्टडी हुआ है, थाईलैंड में एक स्टडी हुआ है, उसके बेसिस पे जब वो स्टडी मेरे सामने आया, बोले चलो लोगों को बताते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी है, राइट। जैसे अगर आप प्याज की बात करो तो प्याज पे एक स्टडी है, वो लेकिन एलोपेशिया एरियाटा के लिए, जेनेटिक के लिए नहीं है, लेकिन उसी स्टडी को ले लेके जितने इन्फ्लुएंसर है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने $1 बिलियन लोगों से लूटे हैं। वो तो लूटा है, वो तो ऑब्वियस, राइट। तो ओजिवा पे इतना रिसर्च करने के बाद अपने ओजिवा से ट्रीटमेंट लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मल्टी प्रोडक्ट्स भी चालू कर दिया था, स्किन केयर अदर। मेरा मानना ये है कि जिसमें स्पेशलाइजेशन है उससे ही लो। ऐसे जो मल्टी प्रॉब्लम्स में ऐसा घुसता है, तो मेरे हिसाब से वो जो एक उनका नीश है, उनका कोई नीश रहता नहीं है, वो मल्टीपल डिवाइड हो जाता है। एक इसमें वो प्रॉपर भले उनके पास अलग टीम होगी, पर मेरे हिसाब से जो उनका प्रॉपर जो उन्होंने जो चालू किए थे, एक ट्रीटमेंट है, एक ही ये करो। ऐसे मल्टीपल्स, मैं तुमको हेयर की भी दवाई भेज देता, स्किन का भी दवाई भेज देता, ऐसा जो रहेगा उनके पास, मेरे को नहीं लगता कि प्रॉपर हेयर का ट्रीटमेंट होगा। इसका ट्रेड सीक्रेट मैं बताऊं कैसे चला रहे हैं लोग, ऑनलाइन वाले बिजनेस कैसे करते हैं। ये जाते हैं कंपनी के पास, एक कंपनी को बोलते हैं कि भाई मेरे 50 रुपये का मुझे प्रोडक्ट बना दोगे, ऐसा पैकेजिंग एकदम बढ़िया, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट 50 रुपये का। कंपनी बोलती है ठीक है लाओ, इसमें मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके जो भी होता है बना देते हैं। 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट बनाया, उसमें से एक प्रोडक्ट कोई किस पे बहुत जम के पैसा खर्च करते हैं, और उससे उनका ब्रांड फैलने लग जाता है, और उसके बाद उसके साथ में बाकी के जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो भी बेचना शुरू करते हैं। इस तरह से ये लोग आजकल कर रहे हैं। थोड़े दिन में देखना ऑनलाइन पे लोगों को भरोसा ही उठ जाएगा, जिस तरह से लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ओजिवा का ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद फिर क्या किया? फिर मैं बोला भाई ये बंदा डायरेक्ट ही चैलेंज कर रहा है, तो कुछ न कुछ तो होगा ही। तो फिर मैं वो डिटेल आपके वीडियोस देखा। फिर मेरे को एक बात ये एक अच्छी लगी जो आप बताते हो, जिसमें कि होम रेमेडीज सबसे पहले लो, फिर आयुर्वेदिक लो, इससे अगर इलाज नहीं मिला फिर वाइडॉन में आओ, नहीं तो मत। आप पहले अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करते। वो मेरे को एक बात अच्छा लगा। फिर मैंने तुरंत ही बिना कोई सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, किसी को बिना पूछे मैंने वाइडॉन का ऐप डाउनलोड किया। ओके। फोटो ही क्लिक किया, और फिर जो डिटेल्स आए वो मैंने भरा। फिर प्रिस्क्रिप्शन आया, मैम को कॉल आया, मैंने बताया ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने बताया कि आपको मिनोक्सिडिल यूज़ नहीं करना है 15 दिन, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। 15 दिन आपको ये 2 सॉल्यूशन, उसको अल्टरनेट लगाना है। अगर वो क्योर हो गया है तो फिर आप मिनोक्सिडिल लगाओ, नहीं क्योर हो गया तो मेरे को फ़ोन करो। वो क्योर हो गया था 15 दिन में। तो हमारे यहाँ जब आप आए, सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने आपसे बात किया, और डॉक्टर ने आपको बोला कि पहले 15 दिन हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। एक ट्रीटमेंट दिया, राइट, ताकि वो जो आपका सिबोसोराइसिस था एक्चुअली, जिसको आप सोराइसिस समझ रहे थे, वो ठीक हो जाए पहले, या जो आपके डॉक्टर ने सिबोरिक डर्मेटाइटिस लिख के दिया था पहले वो हो जाए। तो हमारे डॉक्टर ने पहले वो रूट कॉज पे काम करके उसको ठीक किया, राइट, और ये भी बोला कि अगर नहीं होता है तो आप हमें कॉल करना 15 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने देखा 15 दिन में कितना फायदा हुआ? बहुत, मेरा स्काल्प ही हेल्दी हो गया ना, खून नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक। ओके, मेरा मेन जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। दूसरा मेन था इधर से इधर बाल पतले थे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्काल्प विजिबल था। ठीक है। तो फिर मैंने दवाई लेना चालू कर दिया, बाला यंत्र यूज किया। पहले मेरे को ऐसा मजाक ही लगता था, भाई ये क्या है, इससे क्या होता है, बहन बोलती थी क्या ये फ्रॉड है, बोले तू शांत है। ये 1 महीना हुआ, फिर उन्होंने फोटो, फिर मेरा दूसरा सेशन है, फिर फोटो अपलोड किया आपने। हर महीने फोटो अपलोड करवाते हैं हम। हाँ,
फिर मैंने बोला, मैम बोले रिकवर हुआ। हाँ। मैम बोला रिकवर मतलब हेयर तो आए नहीं दूसरे महीने में, पर मेरा जो स्काल्प हेल्दी है, तो मैम बोले इतने जल्दी नहीं आता है बोले। फिर दूसरे महीने में थोड़ा बाल हेयर फॉल ज़्यादा हो गया था। अच्छा, हेयर फॉल बड़ा, हाँ। ठीक है। हाँ। और फिर मैडम ने बोली थी कि आप एक काम करो, ड्यूटास्टेरॉइड की गोली है वो ले लो बोले। मैं बोला मैं नहीं लेता, ठीक है, मैं नहीं लेता। हाँ, बोला हाँ। जो होगा इससे देखेंगे। फिर मैं देखा दूसरे महीने के एंड में ये जो इतने बाल है ये हो गए जाड़े। अच्छा, भरना मम्मी ने शुरू हुआ। देखी, हाँ भरना चालू हुआ। ये पतले थे, हो गए थे जाड़े। हमने सिंगल बालों के वहाँ पे दो बाल आने लग गए थे। ठीक है। मैं इतना बाल, मम्मी ने बोली अरे बाल आ गए। हाँ। और मेरे बाल भी, ये जो ग्रोथ है वो दुगनी भी हो गई थी, मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो डबल हो गई थी। ओके। तो बाल भी बढ़ना चालू हो गया था। अब यहाँ भी बीच में जो स्काल्प है वो चुप गया था इससे, बाल बढ़ने के इससे। पर इतना रिकवर होना बाकी है 2 महीने में। हाँ 2 महीने में। ठीक है। फिर तीसरे महीने में बोले, मैडम ने बोले अच्छा रिकवर हुआ। तो फिर मैंने तीसरे महीने में भी दवाई कंटिन्यू लिया। किया। हाँ। ठीक है। मम्मी बोले बाल तो आ गए। तो एक मिनट, हमने भी वही दवाई दी, उस डॉक्टर ने भी वही दवाई दिया, राइट, जो आप 18 महीने तक खाते रहे। हमारे में ऐसा क्या हुआ, क्या था ऐसा कि आपको रिजल्ट आ गया और उनमें रिजल्ट नहीं आया? मेन है कि मेरा जो स्काल्प का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ यहाँ पे, मेन वो था। हाँ, स्काल्प so हेल्दी हम रहेगा। वाइडॉन में क्या करते हैं ना, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देते, पहले समझो पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। जब हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं, तो जैसे आज तक आपको 18 महीने में किसी डॉक्टर ने ये चीज़ नहीं किया था कि पहले आपको उसका ट्रीटमेंट दे, जो सिबोसोराइसिस उसका ट्रीटमेंट दे, नहीं किया किसी ने। हमने क्या किया, सब दवाई बंद करो पहले उसको, क्योंकि स्काल्प अगर खराब रहेगा तो उसमें क्या पैदा कर लोगे आप। तो पहले हमारे डॉक्टर ने वो दिया, हमने ट्रेनिंग ही ऐसे हम देते हैं, डॉक्टरों को ऐसे ट्रेनिंग ही देते हैं। वो दिया, प्रेजेंट में आपका स्काल्प अच्छा हुआ। आपका जेनेटिक है, बट वो जेनेटिक नहीं था, वो आपका स्काल्प अच्छा नहीं था, क्वालिटी अच्छा नहीं थी इसके स्काल्प की, इसके लिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जैसे ही थोड़ा सपोर्ट दिया, फटाक से बाल अपने आप आने लग गए, राइट। सो वाइडॉन में बाकी लोगों में यही फर्क है कि हम समझते हैं कि उसको बीमारी है क्या असली, और कैसे हम काम करें कि किसी को भी बेस्ट रिजल्ट आए, यही। और आपका ये क्लासिकल है कि आप 18 महीने तक परेशान हुए, 2 लाख रुपए खर्च किया, और यहाँ पे सिर्फ कितना खर्च हुआ आपका? 10-12 हजार रुपए, 10-12 हजार रुपये खर्च हुआ, और उसमें 3 महीने में आपको रीग्रोथ आने लग गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले रूट कॉज पे काम किया, उसको ठीक किया, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट दिया, तो उससे काम हुआ। अब समझ रहे, ये फर्क है वाइडॉन में और बाकी लोगों में। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मम्मी बोले कब तक दवाई खाएंगा, हो गया ना बाल आ गए ना। बोला चलो छोड़ के देखता हूँ। बहुत लोगों का कहना था, मैं ऑफिस में भी जाता था, अरे मिनॉक्सिडिल से बाल आ गए तुम्हारे, छोड़ दूंगे तो चले जाएंगे। मैं बोला ऐसा नहीं है, स्काल्प हेल्थ अच्छी होगी। बोला चलो छोड़ के देख लेता। ओके, तो मम्मी के कहने पे और आपने चैलेंज लिया कि छोड़ के देखते हैं मिनॉक्सिडिल छोड़ने से क्या होता है। ऑफिस के भी लोग बोलते थे मिनॉक्सिडिल से आगे बाल ऐसा वैसा। आप अपने ऑफिस में ही नहीं बताया कि भाई मिनॉक्सिडिल में तो पहले भी 18 महीने ले चुका है, तब क्यों नहीं आया? उनके सामने की बात है वो। 6 महीने हो गए होंगे, मैंने छोड़ दिया। तो 3 महीने के बाद आपने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं लिया? नहीं लिया। 6 महीने हो गए, मैं देखा ये और यहाँ तक हेल्दी हुए बाल। हाँ। और हेयर लॉस हुआ नहाने के टाइम पे 4-5, ठीक है। और उसके जगह नए बाल आते भी है। ओके, जैसे अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे था, बरोबर है। मेरा जो DSTB जो है यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ के पतले बाल है। यहाँ के अगर मैंने जेनेटिक होगा, अगर मैंने यहाँ के निकाला तो यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए, राइट। जो यहाँ के टूटे बाल, तो यहाँ पे भी आपको देखोगे तो छोटे छोटे बाल है, यानी यहाँ के रीग्रोथ हुए हैं। ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर बाल झड़े और बाल वापस ना आए, तो ये मेन इशू है। बाल झड़ने का कभी प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, और मेरे आते थे। ओके, तो ये सब हो गया। अब आपका आगे का क्या प्लान है, कैसे करोगे, क्या करोगे? आपका ये एंगल भी, मुझे लगता है कि अगर आप तब से ट्रीटमेंट अभी तक कंटिन्यू करते, तो ये जो आपका एंगल है ये भी काफी कुछ बढ़ जाता, राइट ना? ये जो बीच में आप थोड़ा सा अभी भी आपका गैप जो 3 महीने ट्रीटमेंट के बाद आपने बंद कर दिया, वो भी आ जाता। देखो खुशी की बात है कि 3 महीने में इतना प्रोग्रेस हुआ, और अच्छा प्रोग्रेस होते। तो खैर आपने चैलेंज लिया, और अभी तक हेयर लॉस नहीं हुआ? नहीं हुआ। बाल बड़े हो गए थे, तो मैंने वो जो होता है ना आइनिंग करते वो लोग, स्ट्रेटनिंग, तो वो उसके पास ज्यादा ही था। वो क्या था, हेयर ड्रायर ज्यादा हीट, उसने यहाँ के बाल जला दिया था। यहाँ के मेरे जले हुए, यहाँ के आखिरी में स्प्लिटेंस भी आ गए, और थोड़े से पतले भी हो गए। तो ये जल गए थे, तो उसके कारण वो टूट रहे थे, उसके कारण ही टूट रहे वो बाल, नहीं तो नहीं टूटे। तो इतना गुंडागर्दी करते क्यों बालों के साथ? गुंडागर्दी वो तो एक्सपेरिमेंट है, मैंने पहले भी स्ट्रेटनिंग किया था। जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा नहीं तो तब तक समझेंगा कैसे? नहीं, अब ये सब डॉक्टर के गाइडेंस में करो, राइट ना? देखो वाइडॉन में हम क्या चाहते हैं कि अगर आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ भी हो ना, आप हमसे पूछो। PRP लेना है,
डर्मा रोलर यूज करना है, क्या करना है। हम ना डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं कि आए आप पहली बार हमने आपको सब कुछ, हाँ ये ले लो ये ले लो ये ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप हमसे पूछो, आप हमारे गाइडेंस में ले लो, हम आपको हेल्प करेंगे, हर जगह पे हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे हम ये करते हैं। सो ये सब तो आपकी कहानी हो गई, ठीक है। सो और क्या है क्वेश्चन आपका, आप कुछ और पूछना चाहते हो? जैसे कि वो आपने एक दवाई बोले थे, कौन सी थी वो? क्लॉस्कोटेरॉन। क्लॉस्कोटेरॉन, राइट। वो कब तक आएगा? जो वो आपने बोला था ना, उसमें DHT रिसेप्टर्स चले जाएंगे। इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 28, 29, 30 भी हो जाए, लेकिन यूरोप और अमेरिकन मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे FDA के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है, तो वहाँ जल्दी आएगा। इंडिया में थोड़ा टाइम लग सकता है, 20-30 के आसपास होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लॉस्कोटोन आएगा, बाकी कोई दवाई यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। क्लॉस्कोटोन एक अच्छी दवा है जो एंडोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके बाद भी, आज भी बता रहा हूँ आपको, ड्यूटास्ट्राइड क्लॉस्कोटोन से ज़्यादा पावरफुल दवाई है। फिनास्ट्राइड ड्यूटास्ट्राइड से लोगों का पाला नहीं छूटने वाला है, दोनों मिलकर लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 20-30 के आसपास तक मुझे लगता है इंडिया में भी आ जाना चाहिए। जैसे मेरा भी ये स्काल्प थोड़ा बहुत विजिबल है, ये कब तक कवर हो जाएगा? और ये पतले बाल है, इसको भी मतलब इतने जाड़े हुए, ये भी थोड़ा डेंस होना चाहिए। हाँ। और जाड़े होने चाहिए, ये कब तक होगा? अब ये तो आपने ही रोक के रखा हुआ है। 3 महीने में कितना % ग्रोथ आया था? समझ लो अभी 70%। 70%। तो अगर शायद अभी 3 महीना और ले लेते तो अभी तक सब बढ़ जाता। हाँ। राइट। तो आपने टेस्ट करने के चक्कर में, मम्मी के कहने पे, दोस्तों के कहने पे बंद कर दिया। दोबारा स्टार्ट करिए, भर जाएगा, वो भी भर जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लो। इधर भी आ जाएंगे ना, राइट। अगर अच्छे से लोगे तो मेरे हिसाब से ये जो पतले पतले बाल है ना, ये टेम्पल में, ये भी अभी तक काफी मोटे हो गए होते, जो अभी इतना दिख रहा है ये भी नहीं दिखता। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग वाइडोन के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या फोटो मंगाते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, राइट ना, और उसके बाद ना कोई कॉल आता है ना कुछ, और प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो इस सिस्टम पे कितना भरोसा करना चाहिए था? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक दवाई बहुत सोच समझ के कस्टमाइज करके दी जाती है, तो भरोसा करना चाहिए। और आपको तो रिजल्ट आया तो? हाँ। और यूट्यूबर को भाई मत लो, भले वो वाइडोन की दवाई लेके तुमको बेचते होंगे तब भी मत लो। ओके। सीधा सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से लो, उनके तरफ से लो ही मत। जैसे वाइडोन से मुझको 3 मंथ्स में रिजल्ट मिला, ओके, आगे भी मुझको रिजल्ट मिलते रहे, इसकी क्या गारंटी है? अब देखो, हम रिजल्ट देने के लिए क्या करते हैं, हम ना बहुत रिसर्च करते हैं, नए नए मॉलिक्यूल लाते हैं, राइट ना। हमारा है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम उनको नए मॉलिक्यूल देंगे, नए तरह से ट्रीटमेंट देंगे, चीज़ों को समझ के देंगे। तो ये हम सिस्टम हमने बेस ही ऐसा बनाया है जहाँ पे आपको बगैर समझे आपको ट्रीटमेंट दिया नहीं जाएगा। जो भी नया मॉलिक्यूल आएगा सबसे पहले हमारे पास ही आएगा। तो इस बात की एश्योरिटी है कि वाइडोन आगे भी इस चीज़ को मेंटेन करेगा, और जो आपका भरोसा है, आप जैसे लोगों का भरोसा है, उसको बचा के रखेगा। जिसको जितना बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट, जो जितना दवाई अवेलेबल है उसमें बेस्ट रिजल्ट हमेशा वाइडोन देने की कोशिश करेगा। यही हमारी कोशिश होती है। जैसे लंबे बाल रखने का शौक है मुझको, राइट, तो मैं ये चाहता हूँ कि 60-70 के एज में भी मेरे बाल ऐसे ही रहे, लंबे रहे। हाँ। और बाल्डनेस ना आए। उसके लिए भी फिर मेरे को कंसिस्टेंटली दवाई खाना ही पड़ेगा। देखो, अभी आपने 3 महीना लिया है, आपका नहीं हुआ, कि आपका मेन रीजन क्या था, सिबोसोराइसिस, वो ठीक हो गया, तो हम सिबोसोराइसिस को ठीक करके रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी हम आपको दवा दें, क्लोस्कोट्रॉन जैसे या ड्यूटास्ट्राइड का ऐसा कॉम्बिनेशन दे दें लगाने वाला, जो कि आपके बालों को 60-70 साल के एज में भी बचा कर रखे। कोशिश तो हमारी वही है। तो यस, मैं कह सकता हूँ, और आज से 4 साल 5 साल बाद तो इतनी अच्छी अच्छी दवाएं आ जाएंगी कि हम बिल्कुल जेनेटिक हेयर लॉस बोलो, मतलब गंजापन होगा ही नहीं। अगर 3-4 तरह की दवाएं आ जाए हमारे पास आज की डेट में, तो गंजा होगा ही नहीं इंसान, ये मैं कह सकता हूँ। और आप 50-60-70 तक आराम से अपने बालों को बड़े बाल रख सकते हो, डिस्पाइट कि आपके घर में जेनेटिक हिस्ट्री है। वाइडोन और बाकी लोगों में क्या फर्क है? वाइडोन ट्रीटमेंट देता है, बाकी के लोग प्रोडक्ट देते हैं। ओके, सो ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट सिमिलरली एक ही है ना? हाँ, आप कहोगे कि मतलब ट्रीटमेंट में तो प्रोडक्ट ही होता है, बट फर्क होता है। ट्रीटमेंट मतलब हमने आपके कंडीशन को समझा, राइट, और उसके हिसाब से वो चीजें दी जो आपको देनी चाहिए थी, राइट। जैसे हमारे डॉक्टर ने आपको 2 दवाइयाँ दी पहले 15 दिन लगाने के लिए, करेक्ट ना। प्रोडक्ट का मतलब होता है आप इंस्टाग्राम पे गए या कहीं पे गए, कोई बंदा आके बोल रहा है ये लो, इससे 25,000 बाल आ जाएगा, 40,000 बाल आ जाएगा, और आपने खरीद लिया। वहां पे आपका ना तो कारण पता चला कि क्या बीमारी है, किसके कारण आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद लिया। जैसे इंस्टाग्राम बाकी रील्स में मैं देखा कि ये सीरम लो, इससे आपके हेयर रीग्रोथ हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? आपके तरफ भी सीरम है ना? हाँ, देखो, मैंने क्या बोला कि हम ना लोगों को झूठा दिलासा, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें लोगों को ट्रीटमेंट देना है, हमें लोगों को हेल्प करना है,
राइट मुझे मालूम है कि सीरम से रीग्रोथ नहीं होता है, वो सिर्फ हेयर लॉस रोक सकता है। तो हम टिलोजेन फ्लूवियम में या किसी फीमेल में थोड़ा हेयर लॉस हो रहा है या कोई यंग लड़का है उसमें हेयर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, बट जो गलत है वो हम प्रमोट नहीं कर सकते। तो आप अपनी कहानी बताई, आपके मन में जो था वो सारी बातें मुझसे पूछी, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सो मैं ये बोलूँगा कि जो सर्टिफाइड है, FDA अप्रूव्ड है, इनके तरफ से ही मेडिसिन लो। सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स है उनके तरफ से ही लो, यूट्यूबर वालों से मत लो। मैं बस यही बोलूँगा। सो रोहित, थैंक यू वेरी मच। और आपसे भी यही है कि अगर आपको हेयर लॉस का इशू है, ट्रीटमेंट लो, प्रोडक्ट मत खरीदो। ट्रीटमेंट लोगे, पैसे खर्च नहीं होंगे, रिजल्ट आएगा, आप खुश रहोगे, खूबसूरत रहोगे। सो बाइडोन पे भरोसा करो और ट्रीटमेंट स्टार्ट करो।